हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्केन और एल्काइन के सूत्र कैसे लिखते हैं और उसका नामकरण कैसे करते हैं, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हमें दो शब्द देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है हाइड्रो और दूसरा मिल रहा है कार्बन, यानी कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग वर्गीकृत करें तो दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम यहाँ पे चलिए इसी का वर्गीकृत करते हैं। पहला तो सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हिंदी हो जाएगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद दूसरा अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो दूसरा हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसे कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखते हैं एल्केन को। तो चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारा है इसके अंतर्गत हमारा आता है एल्केन और अनसेचुरेटेड के अंतर्गत हमारा आता है एल्केन और दूसरा एल्काइन। ठीक है, इस एल्केन में हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध बोल सकते हैं उसको। यहाँ एल्कीन में हम क्या देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। और एल्काइन में इसी तरीके से देखें तो हमें एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया आपके लिए हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के लिए हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया। एक कहा हमने हाइड्रो और दूसरा कहा कार्बन। ठीक है, हाइड्रो और कार्बन, और इसका सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन का जब हमने वर्गीकरण किया तो पहला तो बाटा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारा क्या आता है? तो एल्केन आता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अनसेचुरेटेड के अंतर्गत आए तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन आता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड कम से कम एक जरूर देखने को मिलेगा, और एल्काइन में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे आते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एल्केन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एल्केन। आप भी हमारे साथ हेडिंग डाल लो एल्केन। यहां जब एल्केन को हम ब्रेक करते हैं तो यहां देखो हमें देखने को मिलता है N और प्लस में इसमें जुड़ा हुआ है ANE। ठीक है,
एल्क और प्लस में ANE जुड़ा हुआ है। तो मान लो कि मेरा नाम अगर हम बोले आपको कि प्रकाश सिंह है, तो सिंह जो है मेरा टाइटल है और प्रकाश मेरा नाम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरा कोई संतान होता है, ठीक है, तो उसका भी मेरा जो नाम प्रकाश है उसके जगह पे उसका नाम दूसरा होता है, हो सकता है XYZ हो सकता है, लेकिन जो टाइटल लगेगा अगर उसने नहीं बदला तो मेरा टाइटल ही लगेगा, यानी कि XYZ सिंह, जो भी बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्केन वाले में हम नाम का दो हिस्सा देख रहे हैं, एक होता है एल्क और दूसरा होता है ANE। मान लो कि ये टाइटल है और ये जो है ये एल्क जो है वो कार्बनों की संख्या के आधार पर बदलेगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि कार्बन की संख्या के आधार पर, तो यहां लिखते हैं हम कार्बन की संख्या और यहां लिख देते हैं एल। ठीक है, यहां हमने लिखा कार्बन की संख्या और यहां लिख दिया एल। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, कार्बन की संख्या 1 हो तो एल के जगह पे क्या लिखिएगा, हम अभी आपको लिखकर बताएंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो क्या लिखिएगा, 3 हो तो क्या लिखिएगा, इसी तरीके से 4, आगे लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट लिखते चल रहे होंगे। अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं, जहां पे हमने कार्बन की संख्या 1 लिखा वहां एल्क के जगह पे हम मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। अब जहां पे 2 है कार्बन की संख्या वहां पे एल्क के जगह पे एथ लिखेंगे, एथ। 3 है वहां पे क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ब्यूट लिखेंगे। 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो पेंट लिखेंगे। 6 हो, अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो हम यहाँ पे हेक्स लिखेंगे। अगर 7 हो तो हम यहाँ पे हेक्ट लिखेंगे। 8 हो तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे। और 9 हो तो हम क्या लिखेंगे, नोन लिखेंगे, NON। ठीक है, और 10 हो तो क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। ठीक है, यानी कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेक्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नोन और 10 हो तो डेक। इसे आपको याद करना होगा। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब में काम आएगा आपको आगे। जितना भी हम आपको नामकरण सिखाएंगे उसमें सब में काम आने वाला है, तो इसे आप लिख कर याद कर लो। ठीक है, इसे एक एक पॉइंट को लिख कर याद करो। अब देखो हम एल्क में चल रहे हैं, तो एल्क में हम आपको बताएं कि एल्क को हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, एल्क और ANE। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम इसके सूत्र की बात करें, एल्केन के सूत्र की बात करें, तो इसका सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2। ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं, जहां जो n है, यानी कि यहाँ n जो है, n बराबर लिख सकते हैं C की संख्या, यानी कि कार्बन की संख्या। और एल्केन में n का जो मान है वो कहां से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4, आगे आप जहां तक रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस चीज को छोटा करते हैं क्योंकि और बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा एल्केन हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम देखिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हम इसके लिए ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, यानी कि CnH2n। कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या अगर हम 2 और n की जगह 1 रखते हैं और प्लस में 2 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, CH4। हमने यहाँ से 1 की जगह पे 1 ना लिख के यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे लिखेंगे तो दूसरा हमको मिलेगा, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C2H6।
इसी तरीके से आगे अगर हम चलेंगे तो हमें मिलेगा C3 अगर रखते हैं तो H8 मिलेगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो C4 अगर रखें तो H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी 10। C5 रखें तो H12 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा आगे जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सीख लेते हैं साथ में ही नाम लिखना। क्या नाम लिखना, नाम क्या हो जाएगा। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ एल्क है और एल्क जो होता है वो कार्बनों की संख्या पे डिपेंड करता है। तो कार्बन की संख्या अगर एक है, क्या एक है, तो क्या लगेगा मेथ लगेगा। क्या लगेगा मेथ। यहाँ देखो सॉरी यहाँ पे कार्बन की संख्या एक नहीं है इसलिए हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ एक है यहाँ क्या रहेगा मेथ लगेगा। क्या लगेगा मेथ लगेगा। बाकी का जो ये ANE है इसको हम यहाँ पे ANE ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा नाम मेथेन। क्या हो जाएगा मेथेन। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या लगता है एथ लगता है, एथ लिख सकते हैं। और बाकी जो है ANE क्या लगेगा, तो जो ANE लगेगा यहाँ पे, यहाँ भी जो ANE लगा है वही लगेगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो कार्बन की संख्या हम यहाँ 3 देख रहे हैं। 3 के लिए प्रोप लगता है। क्या लगता है प्रोप। और बाकी वही लग जाएगा ANE। क्या लगेगा ANE। क्यों ANE लगेगा क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले पे। तो कार्बन की संख्या 4 है तो 4 है तो क्या लगेगा ब्यूट। और उसके बाद क्या लग जाएगा ANE। क्या लगेगा ANE। इसी तरीके से आगे वाले में चले तो आगे वाले में 5 है यहाँ पे। तो 5 के लिए हम जानते हैं कि पेंट कहां से जानते हैं तो याद करना होगा। और उसके बाद क्या लग जाएगा ANE। ठीक है। इस तरीके से हम लोग एल्केन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से 10 तक लिख लोगे। आपका जो होमवर्क रहेगा उसमें आपको 10 तक कंप्लीट करके लाना है। किसका तो एल्केन का। ठीक है। किसका तो एल्केन का। चलिए अब एल्केन को हम यहाँ थोड़ा सा साइड करते हैं क्योंकि एल्केन का हमारा काम खत्म हो गया। इसे हम उठाकर साइड में रख देते हैं। ठीक है। इसे हम छोटा ही कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे चलिए। एल्कीन के बाद हम आते हैं एल्कीन में। एल्कीन को हम लिखते हैं एल्क प्लस में ENE। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है हम अगर सूत्र का प्रयोग करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हो सूत्र जो होता है इसका CnH2n होता है। क्या होता है CnH2n। n का जो मान है, n जानते हो आपकी कार्बनों की संख्या है। n का जो मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। इसमें 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगा। यानी कि देखो n है तो डबल हो जाएगा यानी कि n का डबल यानी कि 3 है तो h कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम कार्बन 5 रखते हैं तो h कितना हो जाएगा तो यहाँ पे h जो है वो 10 हो जाएगा। 5 दूनी का 10। ठीक है। अब हम अगर इसका नाम लिखे तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है 2 के लिए एथ का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ। और उसके बाद यहाँ से ENE को इसमें जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा इथीन। ठीक है। कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लगेगा तो कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लगेगा और उसमें हम क्या कर देंगे ENE जोड़ देंगे। इसी तरीके से कार्बन की संख्या 4 है तो 4 है तो आप देख सकते हो ब्यूट। ठीक है। 4 है तो ब्यूट और उसमें ENE जोड़ देंगे। इसके बाद कार्बन की संख्या 5 है तो 5 है तो हम क्या करेंगे पेंट और इसमें ENE जोड़ देंगे तो हमारा नाम कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम 10 तक यहाँ इस वाले में भी आपको कर लेना होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो आज का आखिरी रहेगा यानी कि एल्काइन। उसे भी देख लेते हैं एल्काइन का क्या फंडा है। एल्काइन का भी सेम इसी तरीके से फंडा है। इसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पे छोटा करके साइड में रख देते हैं। तो
अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा एल्क प्लस में YNE एल्काइल। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आपसे कोई पूछे तो सूत्र आप क्या लिख सकते हो, CnH2n 2n माइनस 2, यहाँ पे -2 हो जाता है। यहाँ n का जो मान है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 आगे की तरफ होगा। तो अगर मान लो कि हम क्या रखते हैं, कार्बन की संख्या 2 रखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या देखो डबल तो होगा, लेकिन डबल में से 2 घट जाएगा, तो 2 का डबल 4 होता है, और 4 में से 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 2 ही बचेगा। इसी तरीके से 3 होगा अगर कार्बन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 का डबल 6 होगा, लेकिन 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन की संख्या 4 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8 होगा, लेकिन 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां देखिए आप C2 है, 2 के लिए एथ होता है, और एथ में YNE जोड़ देंगे। इसी तरीके से 3 है, तो 3 के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो प्रोप का PROP प्रोप, और इसमें YNE जोड़ देंगे। इसी तरीके से 4 के लिए हम क्या करते हैं, तो 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूट प्लस YNE लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। तो अब इसका संरचना किस तरीके से लिखा जाता है, एल्केन का संरचना किस तरीके से लिखा जाएगा। अब हमारा हेडिंग हो जाएगा संरचना। ठीक है, संरचना किस तरीके से लिखा जाएगा, तो संरचना के लिए आपको हमने बताया है कि सबसे पहले हमने एल्केन का बताया है, तो एल्केन का संरचना हम बताएंगे यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं एल्क प्लस एल्क ANE यानी कि एल्केन। इसके संरचना को जानने से पहले आप ये जान लो कि एल्केन में जो होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्केन के कुछ सूत्र लिखते हैं, जैसे कि CH4 का लिखते हैं, इसके बाद C2H6 लिखते हैं। हमने बताया है आपको कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे C4H10 लिखते हैं। इसका संरचना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और आप अगर बेसिक क्लास, अगर क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे तो LDS जरूर पढ़े होंगे। LDS जिसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु संरचना। कार्बन के पास इस तरीके से दर्शाया जाता है, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का हम अगर लिखें तो कार्बन का आप लोग देख सकते हो, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों इलेक्ट्रॉन को LDS के रूप में इस तरीके से लिख दिया जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, यानी कि जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएगा तो देखो ये कार्बन का इस तरीके से हम हाथ निकाल देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका हाथ इस तरीके से निकाल देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हाथ है, हाथ निकला है तो किसी का हाथ थामने के लिए निकला है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का LDS लिखें तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से लो जी, 1 इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन आया और ये भी अपना एक हाथ इसके साथ जोड़ लिया। अब देखिए इस तरीके का 3 और चाहिए, 3 और हाइड्रोजन चाहिए जो कि इनका भी हाथ पकड़े थे। वो चीज हाथ को हाथ में पकड़ा दिए, यहाँ हाथ, यहाँ हाथ। इसी चीज को हम लोग CH4 को कैसे दिखाते हैं, तो संरचना के रूप में इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो इतना चीज हमने आपको बताया है समझाने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये ज्यादा जगह। अब आगे चले तो यहाँ देखिए C2H6 है, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 है। 2 कार्बन को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे
अब हम जानते हैं कि एक कार्बन का 4 हाथ तो होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन का एक हाथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 और हाथ होगा। और इस कार्बन की बात करें तो इसका भी एक हाथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 और हाथ यहाँ पे होगा। जहां जहां हाथ वहां वहां हाइड्रोजन का साथ, यही हो जाएगा इसका संरचना। क्या? इसका संरचना। किसका? एल्केन के संरचना की बात कर रहे हैं। एल्केन का हमारा संरचना यहाँ पे कंप्लीट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, तो C4H10 का कैसे बनाएंगे? तो C4H10 का आपको हम बता देते हैं कि 4 कार्बन है, चारों को एक दूसरे से पहले जोड़ दो। पहले एक दूसरे से हम जोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस कार्बन का कितना हाथ बाकी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कार्बन का 3 हाथ और खाली है। ये जो बीच वाला कार्बन है इसका 2 हाथ बिजी है, 2 हाथ और खाली है। इस वाले कार्बन का भी 2 ही हाथ खाली है और इसका 3 हाथ खाली है। अब हमने आपको बताया कि जहां जहां हाथ वहां वहां हाइड्रोजन का साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं एल्केन की संरचना की। अब आप अगर तैयार हो तो हम एल्कीन की संरचना की बात करेंगे। एल्कीन में हमने आपको बताया है कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो एल्कीन का सबसे पहले आपके पास सूत्र दे देते हैं C2H4। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं C3H6 और एक और देते हैं जो कि C5H10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 एल्कीन। और इसके संरचना को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ 2 कार्बन है, सबसे पहले तो एकल बॉन्ड से इन दोनों को जोड़ दो। अब हमने बताया है कि एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ 2 ही कार्बन है, यही डबल बॉन्ड हमें देना पड़ेगा, दे दिए। अब देखेंगे कि कार्बन का 4 हाथ में से कितना हाथ बिजी है। तो 4 हाथ से 2 हाथ बिजी है तो 2 और हाथ हो जाएगा। इस कार्बन का 2 बिजी है तो 2 और हो जाएगा। अब जहां जहां डंटी है वहां वहां हाइड्रोजन। ठीक है, वहां वहां हाइड्रोजन। यहाँ देखो C2 और H4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C2H4 का क्या संरचना। और C2 यानी कि क्या हो जाएगा? कार्बन 2 हो तो ईथ और प्लस में यहां से ENE जोड़ देंगे तो इथीन का संरचना ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से C3 वाला हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन यानी कि 3 कार्बन को एकल बंध से जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ याद आ रहा है कि कहीं एक जगह सर ने बताया था कि डबल बॉन्ड होगा, तो चलो कहीं एक जगह हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को दर्शा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं? यहाँ आप देख सकते हो कि 2 डंटी। ठीक है, यहाँ देखो इस कार्बन का 3 हाथ पहले से जुड़ा हुआ है, 1 हाथ होगा। अब यहाँ पे 3 हाथ होगा। हाथ बनाना आपको आना चाहिए। हाथ कैसे बनाएंगे? तो कार्बन का देखेंगे ये पहले से कितना हाथ निकला हुआ है, अब हमें कितना हाथ निकालना है। देखो हमने सबका वैसे ही किया और जहां जहां हाथ वहां वहां हाइड्रोजन का साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन देखने को मिल रहा है। चलो हम वहां पे 5 वाले का देख लेते हैं। तो जब 5 वाले का हम चलेंगे देखने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पांचों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जोड़ देंगे यानी कि कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बैठा दिया तो यहाँ या तो लो हम यहाँ बैठा। अब हमारा काम क्या है? तो हम हाथ देखेंगे। इस कार्बन का हाथ देख रहे हैं तो 2 हाथ इसका पहले से जुड़ा हुआ है तो 2 हाथ और निकाल देंगे। ठीक है, अब इस कार्बन का देखें तो 2 हाथ इधर 1 हाथ इधर। ठीक है,
3 हाथ हो चुका है तो 1 हाथ और निकालेंगे। इस कार्बन का अगर देखें तो 2 हाथ निकला हुआ है, 2 और हाथ होगा। इस कार्बन का देखें तो 2 हाथ निकला है, 2 और हाथ होगा। और इस कार्बन की बात करें तो इसका तो 3 हाथ होगा, और जहां जहां हाथ है वहां वहां हाइड्रोजन का साथ है। क्या है? हाइड्रोजन का साथ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, तो संरचना लिख सकते हैं। अब हमारा फाइनली बच गया एल्काइन का। तो एल्काइन का संरचना हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, आपको तुरंत बता देते हैं। एल्काइन सूत्र तो याद ही होगा आपको एल्काइन का। अब देखिए एल्काइन में क्या होता है, CnH2n -2 होता है। तो अगर हम C2 तो H क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2। इसी तरीके से ले लेते हैं 5 वाला, तो 5 दूनी का 10 हाइड्रोजन, लेकिन 2 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। चलिए इसका हम पहले करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और 3 हाथ इसका हो चुका है तो 1 और हाथ, इसका 3 हाथ हो चुका है तो 1 और हाथ, और जहां जहां हाथ वहां हाइड्रोजन का साथ। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। अब आते हैं यहाँ पे, तो 5 है तो सबसे पहले तो करो कि पांचों को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसके बाद मेरा कथन याद आ रहा होगा कि कहीं एक जगह डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड हम एक जगह बैठा देंगे, उसके बाद हाथ देखेंगे। इस कार्बन का 3 हाथ हो चुका है, 1 और हाथ। इस भाई साहब का 3 इधर और 1 इधर, 4 हो चुका है, 4 से अधिक है। इन भाई साहब का 2 हुआ है, 2 और होगा। इनका भी 2 हाथ निकला हुआ है, 2 और निकलेगा। और इनका 1 ही निकला है, इससे 3 और निकलेगा। और हमने क्या बताया है, जहां जहां हाथ वहां हाइड्रोजन का साथ। यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो, 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हमने जो आपको बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र कैसे लिखें, उसका नाम कैसे लिखें, और इसके अलावा इसका संरचना कैसे लिखें, ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो शुरू से आप लोग देखो। और इस चैनल पे हम आपके लिए केमिस्ट्री का सिलेबस अभी स्टार्ट ना करके हम बेसिक पॉइंट को ला रहे हैं, ताकि आपको केमिस्ट्री जड़ से समझ में आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।